हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हो। इस एक्सरसाइज में 3.8 है, तो आदि शर्मा का बुक है। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ कि जो एज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसे हम लोग अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करना है, इस बात को हम जानते हैं। देखिए, अगर मेरे चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स के जितने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं कराता हूँ। आदि शर्मा एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन कराता रहता हूँ। अगर आप क्लास 10 का मैथ का अगर समझोगे आदि शर्मा का नोट बनाए तो मत बनाइएगा, क्योंकि फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप ये सोच के आए हो कि मुझे क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करना है, तो आज आपको बताऊंगा एज के रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो हमारा बताएंगे ही, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, ये वाला एनसीईआरटी में होगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं कि 10 years लेटर ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड बी एंड 5 years ago। तो यह कह रहा है कि 10 साल पहले जो ए का जो उम्र है वो बी के उम्र से क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले बी का उम्र 20 साल है, तो उससे ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2 से करना है, यानी कि 2 गुना हो जाएगा ए से। अब आगे देखते हैं क्या कहता है कि ए वॉज, देखिए यहाँ बोला है 5 years ago, 5 साल बाद। अगो मतलब होता है बाद। ए वॉज 3 times एज ओल्ड एज बी। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, देखिए आप क्वेश्चन को समझते नहीं, डायरेक्ट करने लगते हैं। समझिए क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो 5 साल बाद ए वॉज थ्राइस द ओल्ड, मतलब बी के ए थ्राइस हो जाएगा। मान लीजिए बी अभी 30 साल का है, तो आज से कितने 5 साल बाद एक 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा, 30 का। तो बताना है कि व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रेजेंट एज क्या है। देखिए, ए एंड बी किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन इस बुक में हमें दे रखा है ए एंड बी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं कॉपी में समझते हैं। देखिए, जो लेट द किस प्रकार बनाना है समझिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ए का जो प्रेजेंट एज है उसे ए बी, उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी का मान लीजिए कि जो प्रेजेंट एज है उसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि कितने साल की बात हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 10 years लेटर, 10 साल पहले, 10 years लेटर। तो 10 years लेटर कैसे निकलेगा, मान लीजिए कि ए का एज निकालना है और बी का एज निकालना है। तो मान लीजिए कि जो अभी फ़िलहाल वर्तमान में जिनका जो उम्र है वो एक्स है, किसका, ए का भी। तो आज से 10 साल पहले, ठीक है, तो मान लीजिए प्लस 10 होगा, ठीक है, 10 साल पहले। और मान लीजिए जो प्रेजेंट एज है वाई का वो है वाई, मान लीजिए इसका प्रेजेंट एज वाई है और बोला है आज से 10 साल पहले, तो इसमें प्लस 10 कर देंगे। देखिए, अगर यहाँ पर 5 years वो लिखता है तो आप यहाँ 5 से प्लस करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में है, इतना बात को आप लोग समझिए। इतना समझ गए तो अब ये बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात को समझिए। बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। जैसे बोला है आपके बुक में कि ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड बी। तो मान लीजिए जो ए है वो बी से क्या हो जाता है, उम्र का ट्वाइस हो जाता है। तो देखिए, अब इसको बाय क्वेश्चन कैसे करेंगे। लाइट चली गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमारा जो एज है ए का वो बी की उम्र से कितना हो जाता है, आपका हो जाता है ट्वाइस, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा x + 10 = यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2y हो जाएगा, और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो प्लस में 20 आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि x हो जाएगा, ये इधर देखिए +2y है, इसको इधर लाएंगे तो -2y हो जाएगा, और यहाँ पे 20 और इसको इधर ले जाएंगे तो -10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x - 2y, और यहाँ से 20 में से हमारा 10 जाएगा तो प्लस का 10 आएगा। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन 1 है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि ए वॉज थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड बी, मतलब कि 5 years ओ का बात कर रहे हैं, यानी कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद के लिए हमेशा याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इतने बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग कॉपी पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 5 years
एगो, ठीक है। 5 साल बाद का निकालते हैं। तो मान लीजिए कि 5 साल बाद जो ए का एज है और बी का एज है, तो मान लीजिए कि ए का एज वर्तमान में हम एक्स माने हैं, तो आज से 5 साल बाद x माइनस 5 हो जाएगा। और यहाँ पे b का एज मान लो वर्तमान में y माने हैं, तो आज से 5 साल बाद -5 हो जाएगा। अब भाई बाय क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाय क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा a का एज है वो b के एज से क्या हो जाता है, थ्राइस टाइम्स हो जाता है, ठीक है, थ्राइस टाइम्स। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो a का उम्र है वो b की उम्र से कितना हो जाता है, थ्राइस। थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3। देखिए आपके बुक में ऐसे बोला गया है कि ट्वाइस, ये अलग से समझा रहा हूँ, और ये हमारा थ्राइस। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से वही मल्टीप्लिकेशन होता है। इतना आपको दिमाग में रखिए, ये मत समझिए ट्वाइस क्या होता है, थ्राइस क्या होता है। वही ट्वाइस कहेगा यानी 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस कहेगा 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों ब्रैकेट में तो आपको हो जाएगा 3y, और ये प्लस और माइनस हो जाएगा 15। यानी कि इसको सॉल्व करो तो x माइनस इधर ये प्लस 3y इधर लाओगे तो -3y हो जाएगा, और यहाँ पे -15 है, और इधर यहाँ पे -5 है, यहाँ पे लाओगे तो +5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का साइन लग जाएगा और 10 आ जाएगा। अब क्या कीजिए कि यहाँ पे देखिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू निकल गया, तो ये x ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी कि हम एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10 है, ठीक है। और इक्वेशन हमारा 1x माइनस 2y इक्वल टू +10 है। मीन्स क्या करना है, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में प्लस में सॉरी माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं प्लस -3y, यहाँ पे +2y, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -y। क्यों? क्योंकि जो बड़ा वाला होता है उसको साइन लग जाता है। अब इधर देखिए क्या करना है, माइनस माइनस है यानी दोनों ऐड हो जाएगा, -20 माइनस माइनस कैंसिल, यानी y का वैल्यू 20 आया। अब अगर आपको x से वैल्यू निकालना है तो इन किसी भी एक इक्वेशन, जो आप 2 इक्वेशन यहाँ पे निकाले हो, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन यहाँ पे लोग निकालने हैं, तो किसी एक इक्वेशन में इस y का वैल्यू रख दोगे तो x से निकल जाएगा। मान लो हम चलो इस वाले में हम यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिख लें, अगर हम क्या करें, v पुट कर दें, v पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। इस तरह आप बोर्ड में लिखोगे तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि ये बच्चा यहाँ पे क्या किया है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, x माइनस 2y प्लस 20। यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 और y का वैल्यू अभी हम फाइंड किए 20 आया है, +10। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस और 22 जो होता है हमारा 40, यहाँ पे 10, x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करोगे तो क्या है भाई, आएगा हमारा 40 में से 10 क्या हो जाएगा, -30, ठीक है। ये आपका जो है आंसर है। कुछ इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, यानी कि आप लोग लिख सकते हो। देखिए y किसका माने हो, आप माने हो कि जो प्रेजेंट एज है b का, उसे y माने हो। y का मान कितना है आपको, 20 आया है, तो आप कह सकते हो कि जो प्रेजेंट एज है b का वो 20 है, कितना है 20 है। और प्रेजेंट एज जो x का है, x को किसको माने हो, a को माने हो, तो a का कितना आपका मान आया, यहाँ पे आप निकाले हो तो -30 आया, तो यानी कि यहाँ पे आप इसको इसके जगह -30 रख सकते हो। देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, इसी तरह मैं आपको एक और मैथ्स का कोई क्वेश्चन लेते आऊँगा आप लोग के करने।